अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काश अकरम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक क्लास जिसमें हम सीखेंगे कि स्पेनिश में हम सवाल कैसे कर सकते हैं। मतलब कि स्पेनिश में सवाल करने का तरीका आज की वीडियो में हम जानेंगे। हम देखेंगे कि सवाल कितनी किस्म के होते हैं और कैसे हम क्वेश्चन जो है ना वो कर सकते हैं। क्लास का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, मतलब जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको अगर आप पीडीएफ में हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगी www.spanistan.com पे। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैं पीडीएफ का लिंक भी जो है ना वो पेस्ट कर दूंगा। लेकिन अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो आपको बाकी जो गुजरी हुई वीडियोस हैं, गुजरी हुई मतलब जो पहले अपलोड हो चुकी हैं, उनके भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगाज करते हैं आज की क्लास का। तो सबसे पहले हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि स्पेनिश में और वैसे किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चंस जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म क्या है, जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ हम हाँ या ना में देते हैं। और दूसरी किस्म कौन सी होती है, जिसमें हमें कोई मालूमात चाहिए होती है, जिसमें हम किसी से हाँ या ना नहीं पूछ रहे, उससे कुछ मालूमात चाह रहे हैं। तो सबसे पहले, और क्योंकि यह सबसे आसान तरीका है स्पेनिश में क्वेश्चंस का जिनका जवाब हाँ या ना होता है, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वो क्वेश्चन जिनके लिए हमें मालूमात चाहिए। कुछ सवालिया अल्फाज हैं जो कि हमें याद करने होंगे, वो हम देखेंगे। और हर सवाली अल्फाज के साथ कम से कम दो क्वेश्चंस में आपको बना के दूंगा, ताकि बाद में आप खुद ट्राई करें। और वीडियो के एंड पे मैं आपको होमवर्क के तौर पे 5 जवाब लिख के दूंगा। आपने क्या करना है, आपने उन जवाबों का क्वेश्चन लिखना है जो हम आज की वीडियो में देखेंगे, याद करेंगे, सीखेंगे। उसको उसका होमवर्क होगा। मैंने 5 जवाब लिखे हुए हैं, आपने जो सीखा है उसको मद्देनजर रखते हुए उन जवाबों के हर जवाब का सवाल लिखना है कि इस जवाब का ये सवाल होना था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो क्वेश्चंस जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना में होता है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो ये सबसे आसान है स्पेनिश में, खास तौर पे क्योंकि कोई भी हमें स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं करना पड़ता, कोई हमें इसमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, अपना लहजा चेंज करना है। एक ही जुमला जो कि हम अफर्मेटिवा में कह रहे हैं, उसी को हम क्वेश्चन में तब्दील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना लहजा चेंज करके। और अगर हम लिख रहे हैं तो शुरू में और एंड पे ये जो सवालिया निशान होता है वो लगा के हम उसको एक सवाल में तब्दील कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूं। तो एल कोचे es nuevo, गाड़ी नई है, ये मैं बता रहा हूं किसी को, एल कोचे es nuevo। अब मैं इसको अगर हाँ या ना वाले क्वेश्चन में चेंज करना है तो क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपना लहजा चेंज करना है और शुरू और एंड में सवालिया निशान लगा देना है अगर मैं लिख रहा हूं तो सवाल कैसे होगा, एल कोचे es nuevo। कैसे मैं कह रहा हूं, अगर ये एक अफर्मेटिवा है, एल कोचे es nuevo। और क्वेश्चन में कैसे, एल कोचे es nuevo, इस नुएवो मतलब मेरे लहजे से पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अगला बंदा जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कहेगा सी नो, या जो भी वो मैं कहना चाहे, लेकिन खाम तौर पे ये सी नो वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। दूसरी एग्जांपल, अबला उर्दू, मैं किसी से बात कर रहा हूं और उसको मैं कह रहा हूं कि वो जो बंदा है वो उर्दू बोलता है, अबला उर्दू, ये एक मैं उसको अफर्म कर रहा हूं, ये उर्दू बोलता है। लेकिन अगर मैंने पूछना है कि क्या वो उर्दू बोलता है, कि अगला मुझे हाँ या ना में जवाब दे, तो सेम ही जुमले को मैंने क्या करना है, अगर तो सिर्फ बोलना है तो मैं कहूंगा अबला उर्दू, अबला उर्दू ये नॉर्मल अफर्मेटिव हो गया। और अगर मैं पूछ रहा हूं अबला उर्दू, अगले से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा लहजा चेंज हुआ है। और अगर मैं लिख रहा हूं तो ये जो सवालिया निशान है शुरू में और एंड में, इनके साथ, तो इसके साथ कोई भी किसी किस्म का भी हम अपना जुमला हो, कोई भी अफर्मेटिवा होगा, जो कोई किसी चीज का जवाब होगा, उसको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है, तो सिर्फ हमने अपना लहजा चेंज करना है, क्वेश्चन वाला करना है। और अगर हम लिख रहे हैं तो शुरू में और एंड पे सवाल का निशान लिखा, सवालिया निशान लगाना है। और ये दोनों है उर्दू में, इंग्लिश में, या ज्यादातर लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ एंड पे जो है ना वो सवाल का निशान होता है। लेकिन स्पेनिश में सवाल के शुरू में भी होता है और एंड पे भी होता है। तो ये हमें जहन में रखना होगा। और ये है जी पहली किस्म, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटोनेशन चेंज करनी होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ते गुस्ता क्रिकेट। मैं किसी को कोई मैच देख रहा है, मिसाल के तौर पे क्रिकेट का मैच देख रहा है,
तो मैं जाके बैठ जाता हूँ और उसको कहता हूँ ते गुस्ता क्रिकेट। मैं उसको कह रहा हूँ कि तुम्हें क्रिकेट पसंद है, ठीक है। लेकिन इसको मैं अगर क्वेश्चन मैं उससे पूछना है कि क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है, ताकि वो मुझे हाँ या ना में जवाब दे, तो मैंने क्या करना है, अगर मैं बोल के उसको कहूंगा तुम्हें ते गुस्ता क्रिकेट, पहला क्या था ते गुस्ता क्रिकेट, सवाल कैसे होगा ते गुस्ता क्रिकेट, ठीक होगा। ये हमारे लहजे में चेंजिंग होगी, और अगर हम लिख रहे हैं तो ये सवालिया निशान शुरू में और एंड में होंगे, इससे हमें पता चलेगा कि ये एक क्वेश्चन है। अगली है me gusta España, me gusta España, तो ये है कि मुझे स्पेन पसंद है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछना है कि क्या तुम्हें स्पेन पसंद है, तो वो क्या होगा, मुझसे किसी ने पूछना है, मैंने नहीं कहना कि मैं गुस्सा, अपने आप से तो पूछना नहीं, किसी ने मुझसे पूछना है तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या करना है, मैं की जगह पे ते लगा लेना है, मतलब मैं गुस्सा स्पानिया, मुझे स्पेन पसंद है। अगर मैंने आपसे पूछना है तो मैं क्या कहूंगा, ते गुस्ता स्पानिया, या ते गुस्ता jugar al cricket, te gusta ir de compras, ठीक है। तो सेम ही जुमला होगा, me gusta España, te gusta España, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो ये हैं जी दोस्तों हमारे वो क्वेश्चंस जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी इंटोनेशन चेंज करने से या लहजा चेंज करने से और सवालिया निशान लगाने से बन जाते हैं। ये है जी एक किस्म की, और ये जाहिर सी बात आपने देख लिया होगा, बहुत आसान है, सिर्फ हमने लहजा चेंज करना होता है। अब आते हैं जी दूसरी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हैं जिससे हमें मालूमात चाहिए होती है। कैसी मालूमात, उसके लिए कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हम कहते हैं सवालिया अल्फाज। सबसे पहले हम वो सवालिया अल्फाज देखते हैं, और बाद में देखते हैं कि इन सवालिया अल्फाज के साथ हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये हम बाद में देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूं ये जो सवालिया ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले जो सवालिया अल्फाज हैं स्पेनिश में, वो कौन से। तो सबसे पहले है हमारे पास इन सवालिया अल्फाज में के एंड पे, क्योंकि जितने भी ये सवालिया अल्फाज होंगे आप नोट कर सकेंगे, हर एक में असेंतो आएगा, ये इसको कहते हैं असेंतो तिल्दे, तो ये हर एक में आएगा एक वोकाल के ऊपर, वो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर ये असेंतो नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन हम उसको मतलब सवालिया अल्फाज वो नहीं जो है माना जाता, ठीक है। के इसका मतलब है क्या, पारा के इसका मतलब है किस लिए, cuándo कब, para por qué क्यों, cuál कौन सा, quién कौन, cuánto कितना, de quién किसका, dónde कहाँ, और cómo कैसा। ये हैं जी ज्यादा यूज होने वाले सवालिया अल्फाज। अब में हम क्या करेंगे, देखते हैं जी इनके साथ हम सवाल कैसे बना सकते हैं। तो जब हमें कोई मालूमात दरकार होती है तो हमें ये सवालिया अल्फाज यूज करने होते हैं। तो असेंतो, जैसा कि मैंने आपको बताया, असेंतो ये तिल्दे जो होती है उनके ऊपर होती है, इसके साथ सवालिया अल्फाज का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सवालिया अल्फाज, लिखते वक्त सवालिया निशान शुरू में और आखिर में, ऐसी बात है वो जो इंटरोगेशन होगा शुरू में और एंड पे होगा। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमने इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले जो जितने भी हमने सवालिया अल्फाज देखे इनमें से एक हमने लिखना है, उसके बाद हमने क्या लिखना है, फेल मतलब वर्ब, सवालिया अल्फाज वर्ब, और एंड पे क्या आएगा, सब्जेक्ट या सुखेतो। जो सवालिया निशान होगा वो बेरबो और सुखेतो, ये तरतीब होगी इसमें, ये हम चेंज सवाल के लिए नहीं कर सकते। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, जितने भी हमने सवालिया अल्फाज देखे उनके साथ दो दो क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको ये सही जहन में बिठाने में मदद मिल सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले के साथ, के साथ पहला क्वेश्चन क्या है, के एस एस्तो, के एस वर्ब हो गया, एस्तो इसका जो सुखेतो होगा, के एस एस्तो ये क्या है, के क्ieres, के क्ieres। अब बहुत दफा जो सुखेतो होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो ओमितिर हुआ होता है, ओमितिर मतलब वो वैसे ही हमें समझ आ जाती है किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे अगर हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं कि अगर कोई कह रहा है के क्ieres, तो वो किससे मुखातब हो रहा है, तू से, क्योंकि ये वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, क्ieres। तो इसकी फॉर्म्स कैसे हैं, यो quiero, tú quieres, él quiere, queremos, queréis, quiere, ठीक होगा। तो क्ieres का मैंने क्या बताया, तू, तो इसका होगा सबसे पहले सवालिया लफ्ज जो कि है के,
उसके बाद वर्ब क्वेरेस। अब यहाँ पे हम तू भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि वैसे ही समझ आ जाती है, क्योंकि क्वेरेस हमेशा तू के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इसको ओमिटिर भी कर सकते हैं। के क्वेरेस, तुम्हें क्या चाहिए? के सेस, तो ये क्या है? के क्वेरेस, तुम्हें क्या चाहिए? अगला सवालिया लफ्ज था हमारा पारा के। किस लिए? पारा के नेसेसिtas esto? पारा के सवालिया लफ्ज, नेसेसिtas वर्ब, esto ये चीज। पारा के नेसेसिtas esto, इसमें सुजेतो कौन सा है? सुजेतो जिसके साथ ये वर्ब conjugar कर रहा है, verbo necesitar, yo necesito, tú necesitas, él necesita। तो necesitas किसका हुआ? तू का। यहाँ पे भी जो सुजेतो है वो ओमिटिर हुआ है। para qué necesitas esto, ये तुम्हें किस चीज के लिए चाहिए? तुम्हें। ये हमें कैसे पता चला कि ये तुम्हें की बात हो रही है? वर्ब से। para qué necesitas esto। अगर यहाँ पे होता para qué necesita esto, तो इसमें सुजेतो कौन होना था? मैं, तू या él। yo necesito, tú necesitas, él necesita। तो यहाँ पे सुजेतो वो है, लेकिन वो भी ओमिटिर है। स्ट्रक्चर सेम है हमेशा, सवालिया लफ्ज, वर्ब, और उसके बाद जो बाकी इंफॉर्मेशन होगी या सब्जेक्ट होगा वो हमने लिखना है। para qué necesitas esto, तुम्हें ये किस लिए चाहिए? या para qué sirve esta máquina, para qué किस लिए, sirve इस्तेमाल होती है या चलती है, esta máquina ये मशीन, para qué sirve esta máquina, सवालिया लफ्ज, वर्ब और सुजेतो। अगला cuándo, कब। cuándo es tu cumpleaños, cuándo कब, es है tu cumpleaños तुम्हारा बर्थडे। cuándo vendrás a mi casa, cuándo सवालिया लफ्ज है, कब, vendrás तुम आओगे, a mi casa मेरे घर। por qué, क्यों। por qué hablas así, तुम ऐसे क्यों बोलते हो। por qué क्यों, hablas तुम बोलते हो, así इस तरह। por qué hablas así। por qué llegas tarde, तुम लेट क्यों आए हो। por qué क्यों, सवालिया लफ्ज, llegas verbo तुम, llegas yo llego tú llegas। por qué llegas tarde late, तुम लेट क्यों आए हो या पहुंचे। cuál es tu color favorito, cuál सवालिया लफ्ज, es verb है, tu color तुम्हारा कलर, favorito तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। cuál es la capital de España, cuál कौन सा, ये सवालिया लफ्ज है, es ये वर्ब है, cuál es la capital de España, स्पेन का कैपिटल, स्पेन का कैपिटल कौन सा है। quién es el mejor jugador del mundo, quién सवालिया लफ्ज मतलब है इसका कौन, es वर्ब सवालिया निशान, सवालिया लफ्ज वर्ब, और उसके बाद el mejor jugador del mundo, दुनिया का बेस्ट प्लेयर कौन है। quién es tu profesor, quién सवालिया लफ्ज, es वर्ब, tu profesor तुम्हारा टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। cuánto कितना, cuánto es 2 más 2, cuánto कितना, es है 2 más 2, 2 जमा 2, 2 जमा 2 कितना है या कितना होता है। cuánto tiempo llevas en España, cuánto tiempo कितना टाइम, llevas तुम्हें हुआ है वर्ब, en España स्पेन में, तुम्हें स्पेन में कितना टाइम हुआ है। de quién किसका, de quién es este móvil, de quién सवालिया लफ्ज, es वर्ब है, este móvil ये मोबाइल किसका है। de quién es la culpa, de quién एक मरतबा फिर सवालिया लफ्ज, es वर्ब, la culpa गलती, गलती किसकी है। dónde कहां, dónde está tu hermano, dónde सवालिया लफ्ज, está वर्ब, tu hermano तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई कहां है। dónde vives, dónde कहां, vives वर्ब, yo vivo tú vives, तो इसका सुजेतो कौन सा हुआ, अभी मैंने आपको बता दिया, yo vivo tú vives, यहाँ पे क्या हुआ है, vives, तो vives का कौन सा सुजेतो है, तू। donde सवालिया लफ्ज, vives वर्ब,
और सुजेतो या सब्जेक्ट किसका कौन सा है? तू। donde vives, तुम कहाँ रहते हो? cómo, कैसे? cómo se escribe tu nombre? cómo, सवालिया लफ्ज, se escribe वर्ब, tu nombre, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम कैसे लिखा जाता है? cómo se escribe tu nombre? cómo te sientes? cómo, सवालिया लफ्ज, te sientes वर्ब, sentirse, तो तुम कैसा महसूस कर रहे हो? क्यों तुम मैंने क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पे है te sientes, तुम महसूस कर रहे हो। cómo, कैसा महसूस कर रहे हो तुम। और अब है जी वो होमवर्क, वो 5 जुमले जो के हैं 5 क्वेश्चंस के जवाब। आपने क्या करना है, कमेंट्स में ये जो 5 मैं आपको जवाब दिखाने जा रहा हूं, इनके क्वेश्चंस लिखने हैं कि इन जवाबों का क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए था। पहला है mi fruta favorita es el mango, mi casa es muy grande, यहाँ पे एक मरतबा भी muy जो है ना वो चल जाना था। el gato está debajo de la mesa, el coche es de mi hermano, el coche es नहीं, el coche es वहां से eliminar कर दें, el coche es de mi hermano porque no me gusta। ये पांचों में से ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये देखते हैं कौन सही करता है। यहाँ पे एक नहीं, इसके कई क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने कोई भी जितने भी बन सकते हैं उनमें से कोई एक जो है वो सही तरह से क्वेश्चन बनाना है। जवाब क्या है? porque no me gusta। और इसके साथ हमारी आज की क्लास का होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।